हेलो डियर एनर्जेटिक स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही शानदार मस्त होंगे। क्या बताएं सर, इंग्लिश का पेपर आने वाला है और डर लग रहा है। तो यार फिर डर किस बात का। जब मैं हूं आपके साथ। चलिए, इंग्लिश के पेपर आने वाला है तो इसके लिए डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि इंग्लिश का पेपर होता क्या है। देखो, डर इसलिए लगता है क्योंकि आपने कुछ पढ़ा नहीं है। इंग्लिश से डर इसलिए लगता है क्योंकि हमको इंग्लिश की चीजें समझ नहीं आती है। डोंट वरी, मैं हूं ना। मैं हूं ना। डरने की बात नहीं है। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न समझ लो, ठीक है। देखो, मैं आपको बताता हूँ। आप सभी को पता है कि आपका जो पेपर होता है इंग्लिश का, ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ओके। सभी को ये बात याद है कि इंग्लिश का जो पेपर होगा ये 4 पार्ट में डिवाइड होगा। सभी को याद है ये वाली बात? जल्दी से बताओ, यस और नॉट। इसको समझ लो बस आप। ठीक है। देखो, इंग्लिश का पेपर जो होता है ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सभी बच्चे को याद है। सभी को याद है कि भाई साहब क्या होता है। अरे इतना बड़ा क्यों पेन हो गया जी। देखो, सबसे पहले आप सभी को पता है क्या आएगा। सेक्शन ए आएगा। ठीक है। फिर आप सभी को पता है क्या आएगा। सेक्शन बी आएगा। आप सभी को फिर पता है क्या आएगा। सेक्शन सी आएगा। फिर आप सभी को पता है यहाँ पर सेक्शन डी भी आता है। ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और आपका सेक्शन डी। 4 पार्ट में आपका पेपर आता है। क्लियर हो गई बात? ये तो सभी बच्चे को याद है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। अब मुझे बताओ, आपको पता है कि कौन सा सेक्शन कितने नंबर देके जाता है? नहीं पता क्या? चलो समझते हैं। सेक्शन ए जो होता है ये 40 मार्क्स देके जाता है। फिक्स सही है इसका तो। ये आपका 40 मार्क्स दे करके जाता है। ठीक है। ये आपको 40 मार्क्स दे करके जाएगा। इसके बाद सेक्शन बी की बात करें तो ये आपको 20 मार्क्स दे करके जाता है। कितने मार्क्स दे करके जाता है? ये 20 मार्क्स आपको दे करके जाता है। सेक्शन सी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको 10 मार्क्स दिलाएगा। क्या दिलाएगा आपको? ये 10 मार्क्स दिलाएगा। सेक्शन डी की अगर मैं बात करूं तो 36 to 40, या फिर आप बोल सकते हो कि 30 से 36 मार्क्स से दे करके जाता है। कितने? 30 to 36। ठीक है। 30 to 36 मार्क्स आपके सेक्शन डी से उठते हैं। ठीक। इतना तो समझ में आ गया सर कि कितने नंबर किससे आते हैं। क्लियर हो गई बात? डरने की बात ही नहीं है। मैं आपको भी पूरा पैटर्न ही समझा रहा हूँ कहाँ से क्या बनाना है। सेक्शन ए को सबसे आखिरी में करना। ठीक है। सबसे पहले उड़ाना सेक्शन ए सी को। सेक्शन सी में आपको पता है ग्रामर आता है। ठीक है। क्या आता है? ग्रामर आता है। ग्रामर में क्या क्या आएगा? सबसे पहले किन टॉपिक को उठाना है सुन लो। सबसे पहले आप लोग उठा लीजिए आर्टिकल। ठीक है। आर्टिकल से आएगा ही आएगा। फिर टेंस उठा लीजिए। टेंस के बाद प्रीपोजिशन उठा लीजिए। इजी इजी बता रहा हूँ पहले। ठीक है। फिर आप लोग प्रीपोजिशन में सम वो आ जाएगा आपके पास में, ऑफ इनका यूज करना है। ठीक है। फिर डिटर्मिनर्स उठा लीजिए। डिटर्मिनर्स उठा लिया। इतना ही टॉपिक। और फिर एक उठा लेना वॉइस। वॉइस उठा लेना। अब इसके बाद कंजंक्शन को देख लेना, अगर बनता है टाइम है तो ठीक है, नहीं तो कंजंक्शन छोड़ भी सकते हो। एक क्वेश्चन बच जाएगा। ठीक है। चलिए, फिर आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में क्या क्या आएगा भाई? एप्लीकेशन। ठीक है। अब मैं आपको एक फंडा बताता हूँ बड़ा आसान सा। बच्चे ना एप्लीकेशन भी याद करते हो, लेटर भी पूरा पूरा याद करते हैं। तो भाई ये ऑब्लिक में रखो। या तो पूरे पूरे आप लोग लेटर से याद कर लो, या पूरे पूरे एप्लीकेशन से याद कर लो। ठीक है। अब बच्चे पैराग्राफ राइटिंग भी याद करते हैं, ऐसे भी याद करते हैं। ठीक है। तो आप या तो ऐसे याद कर लो या तो फिर पैराग्राफ राइटिंग याद कर लो। ठीक है। फिर आपको यहाँ पर पोस्टर याद करना है। अब पोस्टर याद करो, नहीं तो फिर पूरे के पूरे नोटिस याद करो। मैं बोलूंगा नोटिस बड़े आसान होते हैं, सिंपल सा एक सा पैटर्न होता है सबका, वो भी बना सकते हो। पोस्टर भी बड़ा ही आसान होता है। ठीक है। तो ये बात समझ में आई। यहाँ से आपके 20 नंबर कवर होते हैं। ठीक है। अब आते हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन डी में आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्या आएगा। पेसेज आएंगे 2। ओके। पेसेज भी कौन कौन से आएंगे भाई? एक आएगा प्रोस से, यानी कि आपका जो बड़े वाले रहते हैं स्टोरी वाले। और एक आएगा पोयम से। और पोयम में क्या याद कर लेना? राइटर का नाम याद कर लेना क्वेश्चन आंसर के लिए। फिर आपको आएगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर, ये आपको भैया शॉर्ट वाले जरूर याद करने हैं। ठीक है। अब आपको बोलूंगा लॉन्ग वाले अगर आप बना पाओ तो ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी याद कर लेना, लेकिन शॉर्ट में आपको पोयम से क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ठीक है। शॉर्ट भी 2 आते हैं, एक आता है पोयम से और एक आता है प्रोस से। ठीक है। दोनों अलग अलग होते हैं। तो पोयम वाले तो जरूर याद कर लेना, बस आपको राइटर का नाम डालना है और एक छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं हु से रिलेटेड है ऐसे वाले। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बने तो ठीक है, नहीं तो फिर वेरी लॉन्ग भी एक आता है। वेरी लॉन्ग वाला अगर याद होता है तो ठीक है, नहीं तो लॉन्ग तक ही खत्म हो जाओ। ठीक है। लॉन्ग तक ही याद करो, क्योंकि ये आगे फ्यूचर में काम नहीं आने वाला है।
तो आप इतनी चीजें करो, आपके यहाँ से आराम से 25 प्लस मार्क्स तो उठ ही जाएंगे। मैं आप एक वीक बच्चे को बताता हूँ कि कितने नंबर वो उठा सकता है पास होने के लिए। ठीक है, देखो सेक्शन ए से वो, हाँ अब सेक्शन ए की तो हमने बात ही नहीं किया ना। देखो सेक्शन ए की बात करते हैं, 14 मार्क्स, यहाँ पे 2 पैसे जाएंगे। ओके, 2 पैसे जाएंगे और हर कोई बच्चा ऐसे बना सकता है, हर कोई बच्चा ऐसे बना सकता है। 2 पैसेज में क्या क्या रहेंगे, 7-7 मार्क्स के रहेंगे दोनों। ठीक है, 7-7 मार्क्स के रहेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। ये क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, सब कोई बना सकते हैं इसको। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा 14 में 10 प्लस लेके आओ, 20 में आप 20 लेके आओ, यहाँ पे आउट ऑफ 20। ग्रामर में आप 8 नंबर लेके आओ, 8 से ज्यादा भी ले सकते हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मिनिमम बता रहा हूँ। यहाँ पे आप 25 प्लस लेके आओ, आप आराम से 60 प्लस पहुंच रहे हो 80 में। ठीक है, और 65 प्लस लाना बहुत अच्छी बात है, अच्छा रिजल्ट लेके आओगे इंग्लिश में। ठीक है, एक मिनिमम अगर आप कम टाइम में भी तैयार कर रहे हो तो बन जाएगा। मैंने आपको पूरा पैटर्न समझा दिया एग्जाम का, एग्जाम ऐसे ही आता है आपका। ठीक है, अब आप मुझे बताना कि आपको किस टॉपिक पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। वैसे तो मैंने सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में मैंने थोड़ा कम काम किया है, क्योंकि सेक्शन डी मुझे लगता है कि ग्रामर बेस्ड चीजें ज्यादा बतानी चाहिए, तो मैंने अभी सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन ए को पूरा कवर करा के रखा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं कैसे याद करूं, तो यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा 3 इंपॉर्टेंट वाली सीरीज देख लो, 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, 3 इंपॉर्टेंट एसे, 3 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ राइटिंग, 3 इंपॉर्टेंट लेटर्स, 3 इंपॉर्टेंट पोस्टर। आपका काम ऐसे ही खत्म हो गया सेक्शन बी का। 4 वीडियो देखोगे बन जाएगा, 4 वीडियो मतलब कि 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा, तो 1.5 घंटे की क्लास देख लेना, आपको सब सेक्शन भी कवर हो जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है मैंने। ठीक है, ओके। और सेक्शन सी की बात करूँ तो फिल इन द ब्लैंक्स वाली क्लास देख लेना, पूरे ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स वाला एक वीडियो देखोगे तो आपको सब चीजें दिमाग में बन जाएंगी। ठीक है, चलिए, सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।